जय श्री राम प्यारे मित्रों, चलते हैं अपने अगले इस टॉपिक पर जिसका नाम है कथन निष्कर्ष। कल मैंने आप सभी को वेन आरेख पढ़ाया था। ये वेन आरेख और कथन निष्कर्ष दोनों टॉपिक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए मैं आज कौन सा टॉपिक लेकर आया हूँ, कथन निष्कर्ष। कैसे सॉल्व करना है, जिस प्रकार अपन ने वेन आरेख को स्टेप बाय स्टेप समझा था, उसी प्रकार किसको समझेंगे अपन, कथन निष्कर्ष को। तो यहाँ पर चलते हैं। सबसे पहले अपन को मालूम होना चाहिए कि जो टॉपिक चल रहा है उसका मतलब क्या है, उसका अर्थ क्या है, वो सारी चीजें अपने पास क्लियर होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, कथन निष्कर्ष का अर्थ होता है तर्क करना। क्या होता है मेरे मित्रों, तर्क करना। जो कथन अपन को देगा उस पर तर्क किया जाएगा, विचार किया जाएगा। उसके बाद अपन को देखना है कि निष्कर्ष जो दिए गए हैं वो सही है या फिर गलत हैं। तो यहाँ पर चलते हैं दोस्तों। कथन दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होंगे मेरे मित्रों, दो प्रकार के। पहला जो कथन होगा सकारात्मक माना जाएगा और दूसरा कथन क्या होगा, नकारात्मक होगा मेरे दोस्तों। सकारात्मक में सही और नकारात्मक में नहीं का जो भाव आएगा, उसी के आधार पर निष्कर्ष को सत्य और असत्य अपन को बताना है। सकारात्मक कथन, इसमें कही गई बात हमेशा सत्य या फिर सही मानी जाती है। क्या बोला मेरे दोस्तों मैंने, सकारात्मक कथन में कही गई बात हमेशा क्या मानी जाएगी, सत्य या फिर सही मानी जाती है। फिर दूसरा जो कथन आता है अपने पास में, वो कथन है नकारात्मक कथन। नकारात्मक कथन में क्या होता है मेरे मित्रों, इसमें कही गई बात हमेशा क्या मानी जाएगी, गलत मानी जाएगी या फिर असत्य मानी जाएगी। ठीक है दोस्तों, कैसे अपन को क्वेश्चंस को सोल्व करना है, कथन किस प्रकार से देगा। सबसे पहले जब भी अपन को कथन दिया जाएगा उससे अपन को डायग्राम बनाना है वेन आरेख का। फिर निष्कर्ष देखना है कि वेन आरेख के अनुसार निष्कर्ष सही है या गलत। यदि वेन आरेख अपन से बोलता है कि निष्कर्ष पहला गलत है तो गलत मानेंगे, सही है तो सही मानेंगे। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चंस पर लेकर चलता हूँ। टाइप इसमें मैंने नहीं बनाए हैं, क्यों, क्योंकि इसमें सारे क्वेश्चंस क्या है, अपने स्टेप बाय स्टेप क्लियर होने वाले हैं। तो चलते हैं मेरे दोस्तों क्वेश्चंस पर। चलिए प्यारे मित्रों, चलते हैं अपने क्वेश्चंस पर। किस प्रकार से कथन दिया गया है वो आप सभी को दिख रहा है, किस प्रकार से निष्कर्ष दिया गया है वो भी अपन को दिख रहा है। अब ऑप्शन किस प्रकार से आएंगे, देखिए दो ही कथन हैं, इन पर ही अपन को चर्चा करनी है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए दिया गया है, फर्स्ट व सेकंड सही होगा। निष्कर्ष की बात चल रही है मेरे दोस्तों, फर्स्ट व सेकंड दोनों गलत हैं। थर्ड में दिया है कि ए पहला सही है और दूसरा गलत है। और चौथा अपना दोस्त, जहाँ कुछ भी समझ में नहीं आए वहां नन ऑफ दिस लगाना है। तो मैं लेकर चलता हूँ पहले क्वेश्चन पर, ध्यान से समझिएगा। एक एक क्वेश्चन बढ़िया तरीके से अपना क्लियर होने वाला है मेरे दोस्तों। यहाँ पर तो देखिए, सभी शेर क्या हैं, चूहे हैं। सभी शेर चूहे हैं। तो जो शेर का ग्राफ होगा, आरेख होगा, वो किसके अंदर आएगा, चूहों के आरेख के अंदर आएगा। तो ये सभी शेर, जो शेर का आरेख है मेरे दोस्तों, सभी शेर किसके अंदर आ रहे हैं, चूहों के अंदर आ रहे हैं। तो जो शेर का आरेख होगा वो चूहे के आरेख के अंदर आएगा। फिर दूसरा कथन है अपना कि सभी चूहे खरगोश हैं। अब जितने भी चूहे हैं वो किसके अंदर आने वाले हैं, खरगोश के अंदर आने वाले हैं। तो खरगोश का जो आरेख बनेगा वो चूहों के आरेख के कहाँ बनेगा, ऊपर बनेगा। तभी तो सभी चूहे किसके अंदर आएंगे, खरगोश के अंदर आएंगे। जितनी संभावनाएं बन सकती है अपन को वो बनानी है। ठीक है मेरे दोस्तों, आगे सारे क्वेश्चंस क्लियर कराऊंगा मैं एक एक, और ये गारंटी के साथ बोल रहा हूं, कथन निष्कर्ष का एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा, कोई सा भी एग्जाम हो, जो आपको नहीं आए। ठीक है मेरे दोस्तों, तो जुड़े रहिएगा अपने चैनल से, फिक्स्ड स्टडी से। और देखिए मेरे प्यारे मित्रों, निष्कर्ष पर अपन लेकर चलते हैं। तो निष्कर्ष पहला बोल रहा है कि सभी शेर खरगोश हैं। क्या बोल रहा है कि सभी शेर क्या हैं, खरगोश हैं। क्या शेर का जो ग्राफ है खरगोश के ग्राफ के अंदर आ रहा है क्या, इस वेन आरेख से अपन को देखना है कि सभी शेर किसके अंदर आने चाहिए, खरगोश के अंदर। तो यहाँ अपन देखते हैं शेर का जो आरेख है पूरा का पूरा खरगोश के आरेख के अंदर आ रहा है।
आ रही है मेरी बात सभी को समझ में कि सभी शेर किसके अंदर आ रहे हैं, खरगोश के अंदर आ रहे हैं। तो जो पहला निष्कर्ष है वो सही माना जाएगा, क्योंकि वेन आरेख में ये कही गई बात सत्य हो रही है मेरे मित्रों। दूसरे पर चलते हैं, सभी शेर चूहे हैं। सभी शेर क्या है, चूहे हैं। यहाँ पर देखिए कथन में कही गई बात निष्कर्ष में वैसी की वैसी ही बोल दी जाए तो वो हमेशा सत्य मानी जाएगी। सभी शेर चूहे हैं, सभी शेर चूहे हैं, दोनों में कथन में कही गई बात निष्कर्ष में वैसी की वैसी दी जाए तो वो हमेशा सत्य मानी जाएगी। ग्राफ में भी आप सभी देख सकते हो मेरे मित्रों, सभी शेर किसके अंदर आने चाहिए, चूहों के अंदर। तो ये जितने भी सारे शेर हैं वो किस में आ रहे हैं, चूहों के ग्राफ में आ रहे हैं मेरे दोस्तों। तो ये बात भी क्या हो गई, सही हो गई। और कथन पहला भी सही माना गया है और दूसरा भी क्या माना गया है, सही माना गया है। ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट वो सेकंड कथन दोनों क्या है, सही हैं। अगले क्वेश्चन पर लेकर चलता हूं। कुछ पेंटर आर्टिस्ट हैं मेरे दोस्तों, क्या है, कुछ पेंटर आर्टिस्ट है। अब कुछ है ना तो दोनों का आरेख थोड़ा थोड़ा ही टच होगा। तो यहाँ पर देखिएगा मेरे मित्रों, ये कुछ पेंटर क्या बन गए, आर्टिस्ट बन गए। ये तो मान लिया मैंने आर्टिस्ट का ग्राफ और ये मान लिया पेंटर का ग्राफ मेरे दोस्तों। तो यहाँ पर जो थोड़ा सा सिमिलेटरी हो रहा है दोनों में, जो दोनों थोड़े से मिल रहे हैं, तो ये कुछ की बात हो गई कि कुछ पेंटर ऐसे हैं जो आर्टिस्ट भी हैं और पेंटर भी हैं मेरे मित्रों। फिर कुछ डांसर पेंटर हैं, जितने भी डांसर हैं उनमें से कुछ किस क्या हैं, डांसर पेंटर हैं। मतलब जो डांसर का आरेख होगा वो किसको टच करेगा, थोड़ा बहुत पेंटर के आरेख को टच करेगा मेरे मित्रों। तो यहाँ पर जो डांसर का आरेख बनेगा वो यहाँ पर बनेगा मेरे दोस्तों, क्योंकि वो बोल रहा है कि कुछ पेंटर क्या हैं, डांसर भी हैं, तो थोड़ा बहुत आरेख इसको टच करेगा। ये संभावना भी हो सकती है। और दूसरी संभावना यदि मैं बनाऊं, ये चित्र जब भी बने मेरे दोस्तों तो आंखें बंद करके अपन को ये वाला चित्र भी बना देना है। ठीक है मेरे मित्रों, तीनों में समानता वाले ये दोनों चित्र, जब भी ये वाली कंडीशन आएगी तो हमेशा ये कंडीशन अपन को बनानी है। पहला आरेख में किसका मान लेता हूं, आर्टिस्ट का मान लेता हूं, दूसरा मान लेते हैं पेंटर का और तीसरा मान लेते हैं डांसर का मेरे दोस्तों। तीनों के जो अपने आरेख हैं वो अपन को ये दोनों हमेशा बनाने हैं। अब देखिएगा चलते हैं निष्कर्ष पर, सभी आर्टिस्ट डांसर है, क्या है, जितने भी आर्टिस्ट हैं वो किस क्या होने चाहिए, डांसर होने चाहिए। यदि जितने भी आरेख बन रहे हैं उनमें निष्कर्ष यदि एक में भी गलत आ रहा है तो वो सभी में गलत माना जाएगा। क्या बोला मैंने, यदि निष्कर्ष एक में भी गलत आया, भले से 10 अपने पास ग्राफ बने, 9 में सही आ रहा है और एक में गलत आया तो उसको भी हमेशा गलत ही मानना है मेरे दोस्तों। अब यहाँ क्या कह रहा है, सभी आर्टिस्ट डांसर हैं, जितने भी आर्टिस्ट हैं वो क्या है, डांसर है। क्या यहाँ पर ये बात सत्य हो रही है, क्या इन दोनों के ग्राफ दूर दूर हैं और यहाँ बात किसकी हो रही है, सभी की हो रही है। ये कंडीशन कब बनती, जब आर्टिस्ट का ग्राफ किसके अंदर आता, डांसर के अंदर आता। तो ये भाई साहब क्या बोल रहे हैं, ये भाई साहब गलत बोल रहे हैं। तो पहला निष्कर्ष क्या हो जाएगा मेरे मित्रों, गलत हो जाएगा। दूसरे पर चलते हैं, सभी पेंटर डांसर हैं, मतलब पेंटर का जो ग्राफ होगा वो किसके अंदर आना चाहिए, डांसर के अंदर आना चाहिए। मतलब यदि मैं इसे पेंटर का मानता हूं ग्राफ तो ये किसका होता मेरे दोस्तों, डांसर का होता। ये सिचुएशन देखो कहीं पर भी नहीं दे रखी है, सभी पेंटर डांसर नहीं है, यहाँ पर ये थोड़े बहुत पेंटर क्या हैं, डांसर हैं। जबकि ये भाई साहब किसकी बात कर रहे हैं, सभी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये बात गलत साबित होती है, इसलिए जो निष्कर्ष होगा वो भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और ऑप्शंस पर चलते हैं कि यहाँ पर देखो पहला व दूसरा दोनों कथन क्या है मेरे दोस्तों, गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर हो जाएगा। मेरी बात सभी को समझ में आ रही होगी दोस्तों। अगले पर चलते हैं, सभी पत्थर गड़ी हैं। क्या बोला मैंने, सभी पत्थर को क्या बोल रहा है, वो कथन में गड़ी है। मतलब पत्थर का जो आरेख होगा वो किसके अंदर आएगा, घड़ी के अंदर आएगा। यहाँ पर समझना मेरे मित्रों, ये पत्थर का जो आरेख होगा, पत्थर का आरेख किसके अंदर आएगा, घड़ी के अंदर आएगा। तो ये आरेख बना लिया अपन ने किसका, घड़ी का। फिर क्या बोल रहा है, सभी घड़ी बोल हैं, जितनी भी घड़ियां हैं
वो किसके ग्राफ के अंदर आएगी? बॉल के ग्राफ के अंदर आएगी। तो ये जितनी भी घड़ियां हैं वो किसके अंदर आ गई मेरे मित्रों? बॉल के अंदर आ चुकी है। यही एक कंडीशन अपने पास बनेगी। अब अपन चलते हैं निष्कर्ष पर। सभी बॉल पत्थर हैं, मतलब इसके कहने का मतलब क्या है? बॉल का आरेख किसके आरेख के अंदर आना चाहिए था? पत्थर के आरेख के अंदर आना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर कंडीशन उल्टी हो गई। पत्थर का आरेख किसके अंदर आ रहा है? बॉल के अंदर आ रहा है। तो ये भाई साहब तो उल्टा बोल रहे हैं, मतलब कही गई बात क्या है? गलत है मेरे मित्रों। तो पहला निष्कर्ष क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। दूसरे को ध्यान से समझिएगा। कुछ घड़ी पत्थर हैं, कुछ घड़ी क्या है? पत्थर हैं, मतलब घड़ियां किसके अंदर आनी चाहिए थी? थोड़ी बहुत पत्थर के अंदर। तो यहाँ पर देखिए जो घड़ियों का आरेख है, इतनी सारी घड़ियां हैं, इनमें से थोड़ा सा जो आरेख स्थान घेर रहा है वो कौन है? पत्थर है। देखिएगा मेरे दोस्तों, इतनी सारी घड़ियां हैं, इनमें से थोड़े बहुत किस में आ रही है? घड़ियां पत्थर में आ रही है। तो इसका मतलब ये सच बोल रहा है कि कुछ घड़ी क्या है? पत्थर हैं, क्योंकि यहाँ पर पत्थर ने देखो घड़ियों का थोड़ा बहुत स्थान घेर रखा है। तो ये बात क्या हो जाएगी मेरे दोस्तों? यहाँ पर सही हो जाएगी। तो पहले जो पहला निष्कर्ष है वो क्या है? गलत है। और दूसरा निष्कर्ष क्या है? सही है। ऑप्शन नंबर ए अपना यहाँ पर सही रहेगा। उम्मीद करता हूं तीनों क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। और बात करते हैं अगले क्वेश्चंस पर। वो जो क्वेश्चन मैं आप सभी को बताऊंगा उससे कथन निष्कर्ष और अपने पास क्लियर होने वाला है मेरे दोस्तों। चलिए प्यारे मित्रों, चलते हैं अगले क्वेश्चंस पर। और भी क्लियर करने वाला हूं मैं कथन निष्कर्ष को, तो ध्यान से समझना। सभी गुलाब पीले हैं। अब पहली एक बात मेरी सभी सुन लीजिए। सबसे पहले कथन में अपन को सभी वाले कथन को ही अपना आधार बनाना है, वहीं से क्वेश्चन को करना स्टार्ट करना है। क्या बोला मैंने? सबसे पहले किसको लिखना है? सभी वाले को, कुछ वाले को नहीं लिखना है मेरे प्यारे मित्रों। सबसे पहले किसको लिखेंगे? सभी वाले को, क्योंकि सभी से जो आरेख बनेगा वो अपना सिंपल रहेगा। क्योंकि यहाँ पर जैसे सभी भूरे कुत्ते हैं, तो भूरे का आरेख किसके अंदर आएगा? कुत्तों के आरेख के अंदर आएगा। तो वो अपन सिंपल बना सकते हैं। यदि मैं पहले बिल्लियों वाला बनाऊंगा तो फिर वहां गलत होने के चांसेस रहते हैं, लेकिन सभी वाले में ऐसा नहीं होगा मेरे दोस्तों। तो यहाँ पर देखिएगा, सभी गुलाब पीले हैं। सभी का मतलब क्या हो गया? पहली वाली जो कथन होगा उसमें आगे कही गई बात पीछे कही गई बात के अंदर समाहित होगी मेरे दोस्तों। तो सभी गुलाब क्या है? पीले। तो जो गुलाब का आरेख बनेगा वो किस में आएगा मेरे दोस्तों? पीले में आएगा। तो ये आरेख किस में आ गया? पीले में आ गया मेरे मित्रों। फिर चलते हैं, कुछ गुलाब फूल हैं। कुछ गुलाब क्या है? फूल हैं। तो गुलाब का आरेख यहाँ पर है मेरे दोस्तों। तो देखिएगा जो गुलाब का आरेख है वो थोड़ा बहुत किस में जाएगा? फूल में जाएगा। इसके अलावा दूसरा आरेख नहीं बन सकता मेरे मित्रों। यदि मैं इस आरेख को बनाना चाहूं, देखना 2 मिनट, जैसे ये गुलाब का आरेख बना लिया मैंने, किसी दोस्त के दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर ये भी तो बन सकता है। तो ये है पॉसिबल नहीं है मेरे मित्रों, ये मैंने फूल का आरेख बना दिया। ये वाला गलत हो जाएगा। कैसे देखेगा? सभी गुलाब पीले हैं, तो सभी गुलाब किस में आ गए? पीले में तो आ चुके हैं। लेकिन यहाँ पर देखिएगा कि कुछ गुलाब फूल है, मतलब जो फूल का आरेख होगा वो किसको टच करना चाहिए? गुलाब के आरेख को टच करना चाहिए। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ पर देखिए मेरे दोस्तों, गुलाब का आरेख और फूल का आरेख दूर दूर हैं। तो ये वाला जो चित्र है ये नहीं बन सकता, केवल ऊपर वाला चित्र ही पॉसिबल होगा मेरे मित्रों। तो यहाँ पर देखिए निष्कर्ष पर चलते हैं। कुछ गुलाब पीले हैं। अब यहाँ पर जोर दीजिएगा क्वेश्चंस पर। जब सभी गुलाब पीले हैं, भाई गुलाब का जो आरेख है वो पीले के अंदर आ रहा है? नहीं आ रहा है? आ रहा है ना। जब सभी गुलाब पीले हैं तो थोड़े बहुत गुलाब भी तो पीले होंगे ना मेरे दोस्तों। क्या बोला मैंने? कि सभी गुलाब पीले हैं तो थोड़े बहुत भी गुलाब क्या होंगे? पीले होंगे। तो पहला निष्कर्ष अपना क्या हो गया? सही हो गया मेरे मित्रों। फिर सभी गुलाब फूल हैं। क्या सारे गुलाब फूल के आरेख के अंदर आ रहे हैं? क्या नहीं आ रहे हैं सर? थोड़ा बहुत जो गुलाब का आरेख है वो किस में आ रहा है?
फूल में आ रहा है, मतलब निष्कर्ष भाई साहब गलत बोल रहे हैं। तो दूसरा निष्कर्ष क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। पहला सही और दूसरा गलत। ऑप्शन नंबर ए अपना सही रहेगा मेरे मित्रों। दूसरे पर चलते हैं। कुछ बिल्लियां बुरी है। अब मैंने समझाया था आप सभी को, पहले कुछ वाले कथन को नहीं लिखना है, पहले किसको लिखेंगे? सभी वाले को। तो सभी बुरे कुत्ते हैं। जो बुरे का आरेख है वो किस में आएगा? कुत्तों के आरेख में आएगा। तो ये बुरे का आरेख किस में आ गया मेरे दोस्तों? कुत्तों के आरेख में आ चुका है। फिर अब पढ़ते हैं। कुछ बिल्लियां बुरी है। जो कुछ बिल्लियां हैं वो क्या है? भूरी है। तो कुछ बिल्लियां किस में आ गई मेरे दोस्तों? भूरी में आ चुकी है। तो ये बिल्लियों का आरेख बन गया। सेम दोनों क्वेश्चन हो जाएंगे। जैसे गुलाब थे वैसे बिल्लियां हैं, और जैसे फूल थे यहाँ पर देखिए कुत्ते हैं। कुछ सभी बुरे कुत्ते हैं, तो सभी बुरे किस में आ गए? कुत्तों में आ गए। और कुछ बिल्लियां बुरी है, तो कुछ बिल्लियां किस में आ गई? भूरे के आरेख में आ चुकी है। अब देखिए, कुछ बिल्लियां बुरी है, कथन में कही गई बात निष्कर्ष में अपन को दिख रही है कि कुछ बिल्लियां क्या है? बुरी है। मतलब बिल्लियों का आरेख भूरे के आरेख को थोड़ा बहुत टच करना चाहिए। तो बिल्लियों का आरेख भूरे के आरेख को थोड़ा बहुत टच कर रहा है, मतलब कथन भाई साहब सही बोल रहे हैं मेरे दोस्तों। तो पहला कथन सही हो जाएगा। फिर कुछ कुत्ते क्या हैं? पूरे हैं। देखिए कुत्तों का ग्राफ इतना बड़ा है, जिसमें थोड़े बहुत कुत्ते क्या हो रहे हैं? बुरे हो रहे हैं मेरे मित्रों। भाई इतने सारे कुत्ते थे, इनमें से थोड़ा बहुत ग्राफ किसका है? बुरे का है। तो मतलब इसमें आने वाले भी तो क्या होंगे? कुत्ते ही होंगे। फिर यहाँ पर देखिए जो ग्राफ में आ रहे हैं वो कैसे हैं? बुरे कुत्ते हैं। तो भाई साहब यही तो बोल रहे हैं कि कुछ कुत्ते क्या है? बुरे हैं। तो दूसरी बात भी क्या है मेरे मित्रों? सही है। तो पहला सही, दूसरा सही, ऑप्शन नंबर सी सही मेरे दोस्तों। फिर यहाँ पर देखना ये मजेदार क्वेश्चन है मेरे मित्रों कि कुछ कुर्सी मेज है। अब यहाँ पर मैं किसी को भी पहले लिख सकता हूं, क्योंकि दोनों ही क्वेश्चन किसके हैं? कुछ कुछ वाले हैं। ठीक है, सभी वाला एक भी नहीं है। कुछ कुर्सी क्या है? मेज है। तो कुछ कुर्सियां यहाँ पर देखिएगा किसका आरेख बनेगा? मेज का। तो ये बन गया कुर्सी का, और ये बन गया मेज का। फिर देखिए कुछ मेज बेंच है। जो कुछ मेजें हैं वो किस में आ रही है? बेंच में आ रही है। तो ये मेजों का थोड़ा बहुत आरेख किस में चला जाएगा? बेंच में चला जाएगा। तो देखिएगा मेरे मित्रों, मैंने एक बात सभी से बोली थी, जब ये तीन चूड़ियों वाला आरेख बनेगा तो तीनों को मिलाने वाला भी अपन को बनाना है। तो तीनों को मिलाने वाला मैं यहाँ पर दर्शा रहा हूँ सभी के सामने। ये वाला आरेख बनेगा। क्या मैं सही बोल रहा हूँ मेरे दोस्तों? तो ये पहला मान लेते हैं अपन मेज का, दूसरा हो जाएगा कुर्सी का, और तीसरा हो जाएगा बेंच का। अब मैंने बोला कथन में कही गई बात और निष्कर्ष में कही गई बात यदि दोनों आरेखों में सत्य पाई जाती है तभी उसको सही माना जाएगा। यदि एक में भी गलत बात होती है तो उसे हमेशा गलत ही मानना है। तो यहाँ देखिए कुछ कुर्सी क्या है? मेज है। मतलब कुर्सी का आरेख किसको टच करना चाहिए? मेज के आरेख को टच करना चाहिए। कुर्सी का आरेख यहाँ पर देखिए मेज के आरेख को टच कर रहा है मेरे दोस्तों। पहले कथन में कही गई बात पहले ही चित्र में सही हो रही है। दूसरे पर चलते हैं। फिर याद देखो कुछ कुर्सी मेज के आरेख को टच करना चाहिए। तो ये देखो कुर्सी किसके आरेख को टच कर रही है? मेज के आरेख को टच कर रही है। तो पहले निष्कर्ष की बात दोनों चित्रों में सही है, मतलब निष्कर्ष भाई साहब सही बोल रहे हैं मेरे दोस्तों। तो पहली बात क्या हो जाएगी? सही हो जाएगी। फिर कुछ बेंच मेज हैं। कुछ बेंच क्या है? मेज है। आप पहले चित्र में देखो मेज और बेंच का आरेख टच हो रहा है क्या? हाँ सर हो रहा है यहाँ पर। दूसरे में चलते हैं, मेज और बेंच का आरेख यहाँ पर भी टच हो रहा है, मतलब बात कही गई बात दोनों निष्कर्षों में सही पाई जा रही है। तो दूसरा निष्कर्ष भी क्या हो जाएगा मेरे मित्रों? सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। क्या मेरी बात सभी को समझ में आ चुकी है? एक बार कमेंट्स करके जरूर बता दीजिए मेरे दोस्तों मुझे। और चलते हैं अगले क्वेश्चंस पर। चलते हैं प्यारे मित्रों, और मैंने आप सभी के लिए नोट लिखाया है कि जब भी कथन में सभी प्लस कुछ हो,
मतलब दो ही कथन दिए जाएंगे। यदि दो से अधिक भी दिए जाते हैं और पहला कथन किससे स्टार्ट हो, सभी से हो, और दूसरा कथन किससे स्टार्ट हो, कुछ से हो। क्या बोला मैंने? पहला तो किससे स्टार्ट होना चाहिए, सभी से, और दूसरा किससे स्टार्ट हो, कुछ से स्टार्ट हो, तथा निष्कर्ष में कुछ है और कोई नहीं। क्या बताया मैंने? कि यदि निष्कर्ष में कुछ है और कोई नहीं लिखा हुआ आता है तो उत्तर हमेशा या तो फर्स्ट या सेकंड, जिस ऑप्शन में लिखा होगा वाला ही अपन को लगाना है। ठीक है मेरे मित्रों, तो उत्तर हमेशा या तो फर्स्ट या सेकंड वाला ही अपन को लगाना है। तो यहाँ पर निष्कर्ष कथन देखिएगा। पहला है सभी कुत्ते बिल्ली हैं। तो पहला किससे स्टार्ट हो रहा है मेरे दोस्तों? सभी से हो रहा है। और कुछ बिल्ली चूहे हैं। और दूसरा किससे स्टार्ट हो रहा है? कुछ से हो रहा है मेरे मित्रों। फिर देखिए निष्कर्ष, कुछ कुत्ते चूहे हैं। पहला किससे स्टार्ट हो रहा है? कुछ से हो रहा है। और कोई नहीं, दूसरे में कोई भी बिल्ली चूहा नहीं है, तो कोई नहीं लिखा हुआ आ रहा है मेरे दोस्तों निष्कर्ष सेकंड में। तो उत्तर हमेशा या तो फर्स्ट या सेकंड सही माना जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, बिना कुछ सोचे समझे ही अपन को या तो फर्स्ट या सेकंड लगाना है। जब क्या लिखा हो कथन में, तो सभी प्लस कुछ से दोनों कथन स्टार्ट हो और अपने पास निष्कर्ष में कुछ है और कोई नहीं लिखा हुआ आएगा। चित्र बनाने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये फिक्स स्टडी की ट्रिक है जो कभी फेल नहीं होगी। इसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं है मेरे मित्रों। अगले पर चलते हैं कि कथन दिया गया है सभी मोबाइल घड़ी हैं। क्या है मेरे मित्रों? जितने भी मोबाइल हैं वो किस में गिने जा रहे हैं? घड़ी में। तो पहला किससे स्टार्ट हो रहा है? सभी से स्टार्ट हो रहा है। और दूसरा किससे स्टार्ट हो रहा है? कुछ से स्टार्ट हो रहा है। निष्कर्ष में कुछ अपने पास आ ही रहा है यहाँ पर देखिए, और कोई नहीं दूसरे वाले निष्कर्ष में लिखा हुआ है। मैंने बता रखा है जब भी ऐसी कंडीशन आएगी सभी प्लस कुछ और कुछ प्लस कोई नहीं, तो बिना सोचे समझे कौन सा आंसर लगाना है अपन को कमेंट्स करके एक बार जरूर बताएं। यदि कथन निष्कर्ष की ट्रिक आप सभी को अच्छी लगी हो मेरे प्यारे दोस्तों, और मुझे ये कहने की अब जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर एक बार जरूर करें मेरे प्यारे दोस्तों। जय हिंद, जय श्री राम।